आइए, गुड इवनिंग, बताइए होमवर्क बताइए। हाँ वो तो होमवर्क था, आपका बताइए डाउट। 18 होमवर्क कहाँ दिए थे? ये सिर्फ 2 क्वेश्चन नाम लिखे। अच्छा 18 था क्या? हाँ 18 करवाए नहीं, बताएंगे उसमें कॉन्सेप्ट है। 18 छोड़ दो कुछ, ठीक आंसर कैसे बताएंगे? ये दिखाई सीधा नहीं, हम देख बता रहे हैं। कॉपी सीधा करिए, कॉपी स्टेट करिए ना। 18 कौन सा आपका रॉन्ग है? क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर किए। अच्छा माइनस करके सर गलत हो भी सकता है वो बात। हाँ गलत हो सकता है, लग रहा सही है, हम देख लें सही है। बोलिए नेक्स्ट। शशि होमवर्क बताओ। होमवर्क करना होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन में होगा। एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम हो जाएगा। सारा हो गया? नहीं हुआ? बताओ बताओ। अरे 18 ना काटा दिया, हम बोले नहीं बताएंगे 18, अभी तो 18। सर 21 नहीं बना। आंसर मैच में आपका आंसर कितना आया? मेरा आया 111 111। नहीं सर 27 ही आया, मना किया। कॉपी लाइए ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बच्चे लोग होमवर्क किया है। अच्छा मोड कितना है? 74, मॉडल क्लास, ठीक है। मोड 74, ठीक है। L1 है 70, FM है x -23 ट्वाइस x -23 -21 इंटू 10, सही तो है। इसको इधर लाई 8, एकदम सही है, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई की, एकदम सही है। 10x ठीक है। इसको लेस की हो, कितना बचा? कौन सा? 2x -40। अच्छा ये यहाँ पर नाम का दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से 8x -176, तो ये क्या होगा? -176। ये कितना बचेगा बताओ? 54, ये 27, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। सब हो गया? क्या कर रहे हैं? अच्छा बच्चे लोग डिमांड कर रहा कि 18 सब 18 ही पूछ रहा, आइए चलिए 18 ही बता, ठीक है। अरे बच्चे लोग आज गया कॉलेज होगा, ठीक है। हम तो आज ही कंप्यूटर ला के रखे थे। क्वेश्चन में कौन सा? 18। आइए रेडी है आप लोग? कैलकुलेशन फॉर मोड्स। क्लास 1
अच्छा ये ना बिलो 10 है, तो कैसे लिखा देखो, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। तो बिलो 10 को ऐसे लिखना पड़ेगा 0 से 10, बिलो 20 को 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड बिलो 60 मतलब 50 से 60। अच्छा इसमें ट्रिक क्या होता है, तो इसमें ट्रिक क्या होता है देखो, बिलो 10 कितना बताओ तो 175। तो ठीक है ये 175 हो जाएगा ना। अब बिलो 20, बिलो 20 का मतलब होता है ये फर्स्ट वाला 0 से 10 है, ये 0 से 10 है, ये 0 से 20 है, 0 से 20 है, क्योंकि बिलो 20 बोल दिया ना, 20 के नीचे सारा इसी के अंदर है। तो यदि 0 से 10 175 होता है तो 10 से 20 कैसे निकालेंगे, ये 360 से 175 हटा दो, ठीक है। इसका मतलब ये ना क्यूमुलेटिव है, क्या है ये क्यूमुलेटिव ऑर्डर में दिया हुआ है, ऐड करके दिया हुआ है, लेस करके लिखना पड़ेगा। कैसे 360 माइनस 175, 680 माइनस 360, 790 माइनस 680, 900 माइनस 790, 1000 माइनस 900। बताइए, ये बताइए बोलो। अरे कैलकुलेटर लाया करो, खरीदेंगे 175, उसके लिए क्या पब्लिक इशू होगा, आईपीओ बोलिए। 185, 185, 320, 320, 110, 110, उसके बाद 110, 100, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 320। एफएम ना। Yes, sir. ऊपर वाले क्या बोलेंगे, F1, इसको क्या बोलेंगे, F2, इसको क्या बोलेंगे, L1, ठीक है। कितने बच्चे लोग को फॉर्मूला याद है, मोड का फॉर्मूला क्या, L1 प्लस FM माइनस F1 बाई ट्वाइस FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। आई लिखो या सी लिखो, ठीक है। L1 है 20, FM है 320 माइनस 185 बाई 640 माइनस 185 माइनस 110 इंटू 10। सॉल्व करो, जो भी आएगा उतना मार्क्स लिख देना। ट्वेंटी फोर अप्रॉक्स नहीं होगा, आंसर ठीक बताओ। 23.91। 23.91 ही लिखना होगा, ये वाला अप्रॉक्स नहीं हो सकता। जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसमें अप्रॉक्स करते हैं, ठीक है। इसमें जो आंसर निकलेगा वही लिखना होगा। ठीक है, सबको क्लियर। आइए एक दिन बहुत जबरदस्त संस्कार है, जबरदस्त क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, आएगा टिक मार देना। जा एमसीक्यू है ये, एसएमएस है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछेगा, सॉल्व मत करना, इसका आंसर याद रखना, टिक मार देना।
25. The median and mode. The median and mode of the following frequency distribution are known to be 27 and 26 respectively. मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन एंड मोड 27 है और 26 है. मीडियन है 27, मोड है 26. आपको बोला है इसका फ्रीक्वेंसी ए और बी का वैल्यू बताइए. ठीक है. अच्छा, आप लोग दोनों चैप्टर पढ़ लिए, मीडियन भी पढ़ लिए, मोड भी पढ़ लिए. अच्छा, हम क्या बताए थे आपको? 2 मिसिंग रहने से कितना इंफॉर्मेशन दिया रहेगा? 2. वो पहला इंफॉर्मेशन होता है मोड, दूसरा होता है टोटल फ्रीक्वेंसी. इस क्वेश्चन में टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं है. इस क्वेश्चन में मोड है और दूसरा इंफॉर्मेशन के बदले में टोटल फ्रीक्वेंसी के बदले में मीडियन दे दिया. दे सकता है. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अच्छा, आप लोग दोनों चैप्टर पढ़े ना, मीडियन एंड मोड दोनों पढ़े ना. दोनों में इजी कौन सा है बताइए तो? मोड. इसका मोड को पहले यूज कर लो. मोड को पहले यूज कर लो. ठीक है. जैसे मोड को यूज करेंगे ना तो ए और बी में से कोई एक वैल्यू निकल जाएगा. जैसे वैल्यू निकल जाता है तो एक मिसिंग से एक वैल्यू निकाल लिए, फिर मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो दूसरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा. ठीक है. इसका आंसर याद रखना. एग्जाम पूछेगा टिक मार देना, सॉल्व मत करना. ऐसे सेम पूछेगा यदि पूछता है तो. बहुत दिन से एग्जाम हुआ नहीं ना ऑफलाइन. देखो होता कैसा पेपर सेट करेगा. देखो इस पर कॉलेज क्या बोला आप लोग को? एग्जाम कैसा होगा? कॉलेज गए एक दिन तो इसमें चर्चा नहीं हुआ क्या? हुआ सर, ऑफलाइन. हाँ, ऑफलाइन. कैलकुलेशन फॉर. अच्छा, दूसरा कॉलेज में होगा. यूनिवर्सिटी तो सेम है ना? यस सर. यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा ना. कैलकुलेशन फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी यूजिंग मोड. पहले अपने लोग मोड का इस्तेमाल करेंगे. वैल्यू ठीक है. फ्रीक्वेंसी. मुस्तफा आपका कौन सा कॉलेज है? मानी को अलग अलग मिनिस्ट्रियल पे कॉलेज खोलेगा ही नहीं. अच्छा, अभी जो अपना जो टाइमिंग चल रहा है उस टाइमिंग लेके ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा कॉलेज का ना. कुछ नमा तो परेशान हो गए क्या कॉलेज खुलेगा, हम क्या करेंगे. आपका कौन सा डे पड़ रहा है कॉलेज? मंडे क्लास. सिर्फ मंडे ऑफलाइन होगा. कितने बजे से? 5 बजे. तो क्या आपका कौन सा डे पड़ा है? आप लोग का सुनिए, ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे बच्चे लोग का ना जैसे ना जल्दी थोड़ा कॉलेज है, डे कॉलेज है, तो अपना जो सुबह 10 बजे का क्लास है वो थोड़ा जल्दी हो सकता है. हम कल पर डिस्कस कर लेंगे. सुनिए ना, 2 साल से सो रहे हैं आप. क्योंकि अभी देखिए हठात टाइमिंग चेंज करने से ना सिलेबस ही बहुत. ये क्या हुआ? नेटवर्क स्लो. और सिलेबस भी बहुत आगे निकल गया ना. अभी तुरंत बैच चेंज में कोई फायदा नहीं पहुंचेगा. सेकेंड सेम में 2 डिफरेंट बैच कर देंगे. ठीक है. तब तक तो पूरा 100% ऑफलाइन हो जाएगा ना. हाँ बोलो. हाँ बोलो. गुड इवनिंग. হ্যাঁ নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে একটু. হ্যাঁ দেখো এখন ঠিক হয়ে যাচ্ছে. দেখো হ্যাঁ ক্লাস চলছে. আর 26টা এখন হবে না, এইটা মিসিং আছে. ঠিক আছে. 25টা করছি, আমি নতুন কিছু পড়াবো, ওটা একটু পরে হবে. পরে মানে একটু শেষের দিকে হবে. ঠিক আছে. आइए बैक.
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 70। फ्रीक्वेंसी 3 A स्मॉल a लिख दिया, 20 12 B। अच्छा मोड कितना बताओ तो क्वेश्चन में मोड का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस FM माइनस F1 बाई ट्वाइस FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। तो क्वेश्चन में मोड कितना दिया हुआ है बताइएगा, 26। पक्का? अच्छा मोड कैसे देखेंगे? ऐसे देखें, यहाँ से देख, फ्रीक्वेंसी में देखें क्या? फ्रीक्वेंसी में देखें नहीं, तो कहाँ देखते हैं? वैल्यूज में देखते हैं, ठीक है। 20 से 26 इसको क्या बोलते हैं? FM। इसको क्या बोलते हैं? F1। इसको क्या बोलते हैं? F2। इसको क्या बोलते हैं? L1। तो मोड कितना है? 26। L1 कितना है? 20। FM कितना है? FM 20 माइनस A बाई ट्वाइस FM 40 माइनस A माइनस 12 इंटू 10। 20 को उधर ले आओ, कितना होगा बताओ? 6। ऊपर क्या बचा? 200 माइनस 10A नीचे 28 माइनस A। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ। 168 माइनस 6A माइनस 10A। 10A को इधर ले आओ, 4 इसको इधर ले जाओ, 32। ये कर निकालो 8, ठीक है। आइए फिर से सेम कैलकुलेशन। जो बच्चे लोग ना पिछले हफ्ते ही कोचिंग ज्वाइन किए हैं वो लोग हमसे जाते समय मिल लीजिएगा, स्टैट्स का लिंक दे देंगे, स्टार्टिंग से करिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे बीच में कहीं से भी स्टार्ट करने से, थोड़ा 11 में पढ़े होंगे आप लोग इकोनॉमिक्स में ना, इतना डिटेल से नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। हाँ आप तो जीनियस। आइए वैल्यू लिखो तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताइए, पहले का 3, दूसरे का 8 ले लेंगे ना, क्योंकि निकाले ऊपर ना 12 और B, ठीक है। मीडियन में क्या निकालते हैं हम लोग? CF मतलब यूनिट फ्रीक्वेंसी। बताओ इसका कितना होगा? 3, 11, 31, 43 एंड 43 प्लस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? N। अच्छा मीडियन का वैल्यू कितना दिए क्वेश्चन में? 27। तो ये मीडियन क्लास भी होगा ना, इसी में n/2 बिलोंग करेगा। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? F, FM, L1, ठीक है। सही सबका? अच्छा मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस n/2 माइनस F बाई FM इंटू C। मीडियन कितना? 27। L1 कितना है? 20। n/2 मतलब 43 प्लस B/2। F का मतलब 11, FM का मतलब 20, C
3 का 10 0 0 इसको इधर ले 7 ना ऊपर एलसीएम ले लो 2 एलसीएम कितना होगा 43 प्लस b माइनस 22 और 2 और एक है ना एक 2 और है ना फिर पीछे 2 आ जाएगा कितना हो गया 28 इक्वल्स टू इसको सॉल्व कर 21 प्लस b b इक्वल्स टू 7 सबका हो गया 26 अभी नहीं होगा वो आपको वो एंड की तरफ जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब वो सब पूछिएगा ठीक है क्योंकि वो सब आपका सिलेबस के बाहर का चीज है ऐसे कुछ कुछ चैप्टर में देखिए एक सम ऐसा बचा रहेगा एंड में पूछिएगा सब सिखा देंगे सबका हुआ मोई छापा ठीक है